तो कैसे आप सब जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिस्टेंस मोड के फॉर्म स्टार्ट हो गए। अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो इंतजार खत्म हो गया है। इस साल के 2024-25 के फॉर्म निकल, फॉर्म की डेट भी आ चुकी है। फॉर्म जो स्टार्ट है वो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक चलने वाले हैं। इसमें अगर आप यूजी, पीजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमा किसी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। ये डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता है। आपका किसी वजह से रेगुलर में नाम नहीं आ पाया किसी भी कॉलेज में तो आप ये डिस्टेंस में जरूर एडमिशन लें, जिससे आपका साल बच जाएगा। इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, ग्रेजुएशन के भी कोर्स है, मास्टर के भी कोर्स है। मैं भी आपको सारी डिटेल बताऊंगा कौन कौन से कोर्स है, कितनी इसकी साल की फीस है और कैसे इसका एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब चीज पता चलने वाली है। सबसे पहले अगर डेट की बात करें तो ये आपके सामने आ गया है डेट। जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 1 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है, 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। बीएड का फॉर्म अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं बीएड, तो उसकी डेट अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी लास्ट डेट भी नहीं आई है। तो वो जब भी यूजीसी के अप्रूवल में रुका हुआ है, वो अप्रूव हो जाएगा तो उसकी डेट आ जाएगी। अभी बीएड को छोड़ के एमबीए और यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट डिप्लोमा सारे कोर्स निकल चुके हैं। एमबीए में एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस की डेट भी इसमें मेंशन कर रखी है, आप ये देख ले। इसका जो एंट्रेंस है 15 सितंबर को एंट्रेंस होगा, यानी अभी आप अगर इसका फॉर्म भरेंगे तो आपका 31 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म की और 15 सितंबर में इसका एंट्रेंस होगा। सिर्फ एमबीए और बीएड एक ऐसा कोर्स है जामिया डिस्टेंस में, इसमें आपका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस बेस पे ही एडमिशन होता है, उसके बिना एडमिशन नहीं होता है। बैचलर में जो जितने भी कोर्स है, बीए जनरल है, बीबीए है और बीकॉम है, बस यही 3 है। डिस्टेंस मोड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हर एक एडमिशन जो जामिया कराता है, जामिया की मार्कशीट मिलेगी अगर आपका इसमें एडमिशन हो गया। इसमें सिर्फ 3 कोर्स है, ऑनर्स नहीं है। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं जामिया से तो इसमें आपको नहीं मिलेगा डिस्टेंस मोड में, रेगुलर में मिलेगा, डिस्टेंस में नहीं मिलेगा। डिस्टेंस में सिर्फ आपको ये जनरल, बीबीए है और बीकॉम है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सिर्फ 12 चाहिए। 12th में कोई आपको स्ट्रीम अलग से नहीं होनी चाहिए, साइंस साइड या कॉमर्स साइड या आर्ट साइड कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से अगर कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल है। बीबीए बीकॉम के लिए कोई मैथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं चाहिए अलग से, ना कोई इसमें कॉमर्स साइड चाहिए। अगर आप आर्ट साइड से भी है तो आप बीबीए और बीकॉम इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस मोड पे है। और इसकी ईयर की बात करें तो 3 साल का कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स अभी नहीं हुआ है। वैसे रेगुलर कोर्स सारे 4 साल के हो गए, लेकिन अभी डिस्टेंस मोड वाले ये जो जामिया डिस्टेंस मोड का है ये अभी 3 साल का ही दिखा रहा है, 3 साल का ही है। आपको 6 साल तक कर सकते हैं अगर आपकी बैक लगता है। वैसे 3 साल में आपको कंप्लीट। फीस की अगर बात करें तो फीस भी नॉर्मल है इसकी। बीए जनरल की अगर आप बात करें तो 7,200 रुपए फीस है बस इसकी। 7,200 में आपका पूरे 1 साल की फीस लगेगी। इसमें एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लगती है, आईडी कार्ड की कोई फीस नहीं लगती है, ना इसकी बुक की कोई फीस लगेगी और इसमें जो आपको क्लास प्रोवाइड होगी उसकी भी कोई फीस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 7,200 रुपए आपको पे करना होगा। 1 साल की फीस है, इसी में आपको एग्जाम फॉर्म ये सब सबकी फीस हो जाएगी। ये जनरल 7,200 रुपए लगेगा आपको 1 साल का। बीबीए की अगर बात करें, बीबीए में 8,800 रुपए फीस लगेगी, 1 साल की फीस है। बीकॉम में भी 7,200 रुपए। बीकॉम के इसमें 2 ब्रांच है, एक बीकॉम नॉर्मल है और एक बीकॉम फाइनेंस है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी कोई अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ 12th हो आपका तो चल जाएगा। 12th किसी भी स्ट्रीम से हो और फीस इस 8,800 रुपए। मोड की बात कर ले, ओडीएल और ओएल ये 2 मोड होते हैं इसमें। ओडीएल होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओएल होता है ओपन लर्निंग। आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें चूज करना होता है आपको ओएल लेना है या ओडीएल लेना है। तो ओएल अगर आपने चूज किया ऑनलाइन लर्निंग, तो यानी इसका सब कुछ जितने भी प्रोसेस है इसका सारा ऑनलाइन ही होगा। अगर आप इसका ओएल चूज करते हैं तो इसका एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा, मोबाइल पे ही देना होगा आपको। इसकी बुक जो होती है वो भी आपको मोबाइल पे मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, हार्ड कॉपी नहीं आएगी। और जो इसकी क्लासेस लगती है सैटरडे संडे 2 दिन क्लास लगती है, वो भी आपकी ऑनलाइन लगेगी। ओएल चूज करने के बाद आपको सब चीज ऑनलाइन मिलने वाला है, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन सिर्फ आपको एक मार्कशीट मिलेगी और कुछ नहीं। और अगर आप ओडीएल मोड लेना चाहते हैं तो ओडीएल में ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि इसकी सब चीज ऑफलाइन होगी। अगर आप ओडीएल मोड लेते हैं तो आपका एग्जाम जो होगा, जो एनुअल एग्जाम होता है वो भी आपका ऑफलाइन होगा। आपको जामिया में जाके एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन नहीं होगा मोबाइल पे। और जो बुक आती है इसकी, बुक भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, आपको जामिया में जाके लेनी होगी हार्ड कॉपी। इसकी जो क्लासेस होती है वो भी ऑफलाइन लगती है सैटरडे संडे। अब ये मास्टर के को दिखा रहा हूँ, ये आपके आगे सारे नाम लिखे हुए हैं, इसके आगे फीस लिखी हुई है। ये भी ओडीएल ओएल दोनों मोड है। मास्टर में जो सब्जेक्ट है सबसे पहला जो है इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी कोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, एचआरएम, इस्लामिक स्टडीज, पब्लिक एड, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, उर्दू और कॉमर्स, ये जितने भी कोर्स है मैंने आपको मास्टर के बताए हैं। आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा हो, किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिल करवा सकते हैं। सबकी एक ही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें भी आपका कोई एंट्रेंस नहीं होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। तो इनमें से आप कोई भी कोर्स करना चाहे तो कर सकते हैं। ये भी ओडीएल ओएल दोनों मोड है और इसकी भी बुक आपको प्रोवाइड होगी। मास्टर के जितने भी कोर्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, ईयर वाइज नहीं होते हैं। अगर आपका मास्टर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका सेमेस्टर यानी 1 साल में 6-6 महीने का 2 सेमेस्टर होगा। तो ऐसे ही 4 सेमेस्टर के कोर्स होता है जिसको आप 8 सेमेस्टर तक कर सकते हैं, यानी कि 2 साल का कोर्स होता है, आप 4 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं अगर आपकी बैक लगते रहे तो। और इसकी फीस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो एजुकेशन है इसकी देखिए 12,000 रुपए, ये 1 साल की फीस है। 2 साल का कोर्स है तो आपको 24,000 रुपए लगेगा, लेकिन आपको ईयर वाइज फीस देनी होगी। क्लासेस इसकी सेमेस्टर वाइज लगेगी, लेकिन फीस आपकी ईयर वाइज जाएगी जो 12,000 रुपए। ऐसे इसके नीचे देख लें जितने भी हैं ये 10,000 रुपए है सबकी फीस और किसी की 12,000 रुपए। ऐसे आप देख लें एजुकेशन, ज्योग्राफी और एमकॉम की फीस 12,000 रुपए और सारे जितने भी कोर्स है सबकी 10,000 रुपए फीस है।
ये 1 साल की फीस है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन के टाइम ही फीस जमा करनी होगी। और ये HRM को देख लीजिए, इसमें जो है ये 16,000 रुपए 1 साल की। अगर आप HRM कोर्स लेना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसमें आपको 16,000 रुपए जाएगा जो पर ईयर है। इसमें भी ODL और OL दोनों मोड है। बीएड की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप बीएड में करना एडमिशन लेने चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि ग्रेजुएशन मोड में जब भी आप बीएड में एडमिशन लेने जाएंगे तो उसमें DLED कंपलसरी है। DLED आपका रेगुलर से होना कंपलसरी है। आपने अगर DLED रेगुलर से कर रखा है तभी आप बीएड डिस्टेंस में एलिजिबल होंगे। रेगुलर कोर्स में ये होता है कि बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है और एंट्रेंस देना होता है। लेकिन इसमें अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो आपको DLED होना चाहिए। DLED, JBT, ET जिस भी नाम से होता है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो होता है 12 के बाद वाला, वो आपका होना कंपलसरी है। इसमें क्वालिफिकेशन में इनको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 50% होना कंपलसरी है, उससे ऊपर ही हो नीचे ना हो तो आप इसमें एलिजिबल है। और आपका DLED होना चाहिए। DLED जिस भी नाम से होता है, हरियाणा में JBT होता है और भी अलग अलग नाम से होता है, तो व्हाटएवर जो भी नेम हो इसमें, लेकिन आपका ये 2 साल का होना चाहिए, कंपलसरी है, तब आप इसमें एलिजिबल है। उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा। ये दोनों चीज होने के बाद भी एंट्रेंस होगा, तब जाके आपका इसमें एडमिशन होगा। कोर्स की बात करें तो 2 साल का कोर्स है और 4 साल तक आप इसको कर सकते हैं। और इसकी जो 1 साल की फीस 20,000 20,000 इसकी फीस है। 1 साल की है, पर ईयर फीस है। 2 साल का कोर्स है, यानी 40,000 रुपए लगेगा, आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसका फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रेजिडेंट फी भी अलग है, 1,500 रुपए इसकी फीस है। और जितने भी फॉर्म होते हैं वो 500 550 रुपए के होते हैं। ये वाले फॉर्म बीएड जो है ये फॉर्म अलग से आएगा और एंट्रेंस बेस पे। एंट्रेंस पे अगर आपका नाम आया तभी इसमें एडमिशन होगा आपका। एमबीए की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, एंट्रेंस बेस पे एडमिशन है। एंट्रेंस जामिया कंडक्ट कराएगा। और अगर आपका 50% से नीचे है ग्रेजुएशन में तो 5% की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 45% भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ग्रेजुएशन में और आप इंटरेस्ट में नाम आ गया आपको तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो ये भी 2 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज है, 4 सेमेस्टर है इसमें और 8 सेमेस्टर तक आप कर सकते हैं। इंट्रेंस बेस्ड है और एनुअल फीस जो है वो इसकी 25,000 रुपए है 1 साल की। इसका भी फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म की चार्ज जो है वो 1,500 रुपए। PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की बात करते हैं क्या क्या है इसमें, तो आप ये PG डिप्लोमा का देख लीजिए, ये 2 कोर्स है। PG डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और PG डिप्लोमा जियो इन्फॉर्मेटिक। इन दोनों PG डिप्लोमा कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इसमें एलिजिबल है। ये जो PG डिप्लोमा कोर्स है ये 1 साल का कोर्स है जिसको आप 3 साल तक कर सकते हैं। इसका जो मोड है वो एनुअल मोड है। इसकी जो पर ईयर फीस होगी वो आपकी 15,500 रुपए है गाइडेंस के लिए और जियो इन्फॉर्मेटिक 20,000 रुपए पर ईयर है। डिप्लोमा है इसमें, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। 1 साल का कोर्स है, 6,000 रुपए इसकी फीस है। 1 साल की फीस जाएगी वो 6,000 रुपए है और ODL मोड है। एक और कोर्स है सर्टिफिकेट का कोर्स है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। और जो कोर्स है इसमें सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये तीनों जो मैंने आपको बताया इसकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन 12th हो तो आप इसमें एलिजिबल है। 12th के अलावा कुछ नहीं चाहिए, 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आप पास होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल है। इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है। इसकी फीस भी देख लीजिए 6,000 और 8,000, बस यही फीस है इसकी। मैं एडमिशन लेने चाहते हैं तो सिर्फ आपका इसका 6,000 या 8,000 रुपए जाएगा और इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन है। इसका दोनों ODL मोड है यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है, तो इसका जो पेपर होगा वो भी ऑफलाइन होगा। 1 साल का कोर्स है ये, या अगर आपकी बैक लग गई तो आप 3 साल तक इसको कर सकते हैं। वैसे 1 साल में आपको क्लियर हो जाएगा। फीस की अगर बात करें तो MBA और BEd को छोड़ के जितने भी कोर्स मैंने आपको बताए हैं सबकी फीस 500 रुपए है। फॉर्म इसका ऑनलाइन फिल होगा, 500 रुपए आपका चार्ज जाएगा। फिर उसके बाद इसके आगे का भी प्रोसेस है। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके 1 महीने बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके वहां जाके जमा करवाना है। इसकी भी डेट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे जमा करवाना है, क्या क्या जमा करवाना है। साथ जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले आपके जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया होगा उसकी प्रिंट लगेगी और 3 फोटो लगेगा आपका। और जितने भी मार्कशीट है, जिस क्वालिफिकेशन में अगर आप ग्रेजुएशन लेने चाहते हैं तो 10 12 की मार्कशीट होगी, मास्टर में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट होगी। तो सबकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके ओरिजिनल फॉर्म में होना कंपलसरी है। वो इसको देख के फिर वापस कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल चेक जरूर करेंगे। इसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन दोनों होना कंपलसरी है आपका। ओरिजिनल फॉर्म और फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों फॉर्म में होनी चाहिए। ओरिजिनल वो देख के वापस कर देते हैं और फोटोकॉपी सारी अपने पास रख लेते हैं। तो आपको दोनों होना कंपलसरी है, माइग्रेशन और सर्टिफिकेट कंपलसरी है। पेज पे आपको इसको अपने एड्रेस को और मोबाइल नंबर को मेंशन करना है पूरी चीज, और वो कोर्स मेंशन करना है कि इस कोर्स में आपने भरा है तो ये भर के ये भी साथ में लेके जाना है। इसमें आपका पूरा एड्रेस आएगा और पिन कोड आएगा आपका और मोबाइल नंबर आएगा और नाम आएगा और कोर्स आएगा। इसके अलावा अगर आप अदर कोई भी क्वालिफिकेशन लगाना चाहते हैं, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है या कोई सर्टिफिकेट है OBC SC या जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, कुछ भी सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। उसका भी आप ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों फॉर्म में आप लेके जाएं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद सारे प्रोसेस
ऑनलाइन हो जाने के बाद आपको 1 साल की फीस जमा करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है सारे, और ये जो फॉर्म आपने भरा होगा वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जामिया में जाके जमा करना होता है। उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं, तब जाके इसकी फीस जमा होती है। तो उसकी भी डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है कब जाना है। 17 सितंबर से 27 सितंबर यानी 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इस 10 दिन में आपको डॉक्यूमेंट जाके वेरीफाई करवाना है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आप फीस सबमिट करने का लिंक खुलेगा जो ऑनलाइन होगा। इसकी जो फीस होती है 1 साल की फीस, वो ऑनलाइन जमा होती है। वो तभी जमा होगी जब आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होंगे और वेरीफाई हो चुके होंगे। वेरीफाई करने के बाद हर स्टूडेंट का पर्टिकुलर फी सबमिट करने का ऑप्शन खुल जाता है जो ऑनलाइन होता है। तो आप इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बिल्कुल सीरियस लें। 17 से 27 सितंबर के बीच में इसको जरूर जमा करवाएं, जिसमें आपको फॉर्म ये सब जमा करना होगा, मार्कशीट ये सब जमा करनी होगी। वो जमा होने के बाद फिर आपकी फीस ऑनलाइन सबमिट होगी। फाइनल और कंप्लीट प्रोसेस जो इसका होगा डिस्टेंस मोड का खत्म, वो आपका 29 सितंबर तक होगा। तो ये सारी डिटेल थी, डिस्टेंस मोड की थी। अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से, अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहेगी है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसमें जरूर बताऊंगा आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या स्टेटस ये सब में आप जरूर इसको शेयर करें, इस लिंक को, जिससे किसी न किसी का भला हो जाए।